गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज अब मैं जो है बिहार सचिवालय के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी वैकेंसी आपको पता ही होगा कि इसकी वैकेंसी निकली हुई है और ये जो है वैकेंसी के लिए जो डेट दिया गया है वो 30 मई लास्ट डेट है। अगर आपने अभी भी जो है अप्लाई नहीं किया है तो आप जा कर के बिल्कुल अप्लाई जाके कर दें। बहुत ही अहम पोस्ट है। और इस सचिवालय के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको मैं बता दूं। थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, आप ज़रूर देखें इसे। तो मैं बता रहा हूं कि अगर महाभारत आपने पढ़ी होगी या किसी से सुनी होगी तो आपको पता होगा कि महाभारत में जो है अर्जुन विजयी हुए थे। इसकी अहम वजह थी कि उनको कृष्ण जो है हर बार बताते जा रहे थे कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है वो कितना ताकतवर है और जो है वो कौन सी उसकी कमजोरियां हैं और यहाँ तक कि ये कौन से शस्त्र से ये पराजित होगा, आपको कौन से शस्त्र का उपयोग करना चाहिए इसके लिए। और सेम कहानी जो है आपने देखी होगी, चाहे महान अशोक के टाइम पे या आपका सिकंदर के टाइम पे या नेपोलियन के समय पे। ये सभी जो हैं यही करते थे। जो भी विश्व विजेता बनने का ख्वाब रखा है, जो भी अपने काम में सफल होने का ख्वाब रखा है, उसने ये 3 चीज़ें ज़रूर अपनाई है कि सामने वाले जो है दुश्मन जो है कितना ताकतवर है, दूसरी बात कि उसकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और तीसरी बात कि उसे कौन से शस्त्र या अस्त्र से पराजित किया जा सकता है। तो सेम जो फॉर्मूला है वो हम लोग जो हैं इस एग्ज़ाम में भी अप्लाई करेंगे कि इसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने हो तो ये ही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा कि वो जो है पोस्ट आपके लिए कितनी अहम है, कितना ताकतवर वो पोस्ट है जिसको कि आप पाना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि उसकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिसको कि आप पकड़ के उस पोस्ट पे जो है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो है निपुण नहीं होता, कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। चाहे खुद की आप क्यों ना ले लें, आप हर सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर सकते, तो एग्ज़ाम की कमजोरियों को आप पकड़ें जिसमें कि आप अपने आप को मजबूत करके उस एग्ज़ाम को परास्त करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि कौन से अस्त्र या शस्त्र से उसे मारा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र का मतलब ये होता है कि आप कौन से बुक ऐसे चुनिंदा बुक पढ़ें जिससे कि आप जो है सक्सेस पा सकें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अब हम बात कर लें सचिवालय के बारे में। तो सचिवालय के थोड़े से पैटर्न के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सचिवालय के जो एग्ज़ाम होंगे, जो पीटी का एग्ज़ाम जो होगा वो 150 क्वेश्चन उसमें होंगे। 50 क्वेश्चन जो है जीके के होंगे, 25 जो है वो साइंस के होंगे, 25 मैथ के होंगे और जो है 50 नंबर का जो है रीजनिंग होगा। और यहाँ तक कि मेंस की बात कर लें, मेंस में भी सेम कहानी दोहराई जाएगी आपको, लेकिन सब एक पेपर उसका एक्स्ट्रा होगा, वो है हिंदी का, जो कि 100 नंबर 100 क्वेश्चन का होगा। उसमें क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने होंगे। तो फिर से हम पीटी पे आते हैं। मैंने बता दिया कि चलिए अब मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ इस एग्ज़ाम पे कि सबसे पहली बात मैंने बताया कि कौन कितना अहम है, कितना ताकतवर है। तो सचिवालय के पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही ताकतवर पोस्ट होती है, बहुत ही अहम पोस्ट होती है। आपकी जो है ड्यूटी जो है कोई भी जो राज्य है उसकी राजधानी में लगती है, यानी कि अगर बिहार सचिवालय का पोस्ट है तो इसकी राजधानी पटना है और पटना में आपको जो है इस पर वर्क करना होगा, यानी कि ऑफिशियल वर्क है। आपको ऑफिस में ही बैठ करके इसका वर्क करना होगा। कुछ केसेस में या फील्ड में जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में ही लोग काम करते हैं। तो बहुत ही अहम पोस्ट है। अगर आपने यूपीएससी का सपना देखा है, आईएएस का सपना देखा है, तो ये पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं उसको मतलब लगभग आप उसको जो है उसके पास पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप जब रिटायर के कगार पर होइएगा तो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट से आप रिटायर कीजिएगा, जो कि आईएएस जो है जब सचिवालय में उसकी पोस्टिंग होती है तो वो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे ही होती है। यानी कि आप ये जान लें कि अगर आप सचिवालय के पद पे अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो आप अंतिम पड़ाव तक जो है आप जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि लगभग आईएएस के बराबर आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो ये आपका सपना, आईएएस का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। और बात कर लें इसकी कुछ कमजोरियों के बारे में, तो कमजोरियाँ, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसके रीजनिंग है, जिस पे कि आप वार करके जो है इसको हरा सकते हैं। रीजनिंग इसलिए इसकी कमजोरी है क्योंकि जो है इसका अगर हम बात करें पूरे 150 क्वेश्चन की तो उसमें से 50 रीजनिंग है, जो कि 50 में से अगर आप 45 रीजनिंग भी सही बना लेते हैं तो उधर 100 क्वेश्चन में जो है आपको
उधर 55 मार्क्स ही लाने हैं, 55 क्वेश्चन को ही हैंडल करना है, यानी कि पीटी निकालने के लिए कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन जो है आपको सही करने ही होंगे, तो ही आपकी पीटी क्वालिफाई आप कर पाइएगा। तो इसके पहले रणनीति ये होनी चाहिए हमारी कि पहले हम जो है रीजनिंग में 50 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से 45 क्वेश्चन को हम सही कर दें, और जीके जीएस में दोनों मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन में से अगर हम लगभग 50 के आसपास भी हम लोग उसके पहुंच जाते हैं जीके जीएस में, तो जो है हमारे 45 और 50 दोनों मिला के 95 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। और मैथ का जो है 25 क्वेश्चन में से अगर हमने 10 भी क्वेश्चन सही कर दिया तो जो है 100 प्लस जो है वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे हमारे। तो ईज़िली जो है हम इसको परास्त कर सकते हैं। तो आपको रीजनिंग पे बहुत ही कमांड करनी होगी, रीजनिंग अच्छी करनी होगी। इसका सही मतलब कमजोरी कहें, इस एग्ज़ाम की कमज़ोर कड़ी जो है वो रीजनिंग है, जिसको कि आप आसानी से परास्त कर दीजिएगा। तो आप जितना 45 प्लस आप इसको क्वेश्चन को सही कीजिएगा, उतना ज़्यादा क्वालिफाई आप पीटी में करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, इसको आसानी से परास्त कर सकते हैं। मैंने इसकी कमजोरी को बता दिया है। अब जो है इसको कौन शस्त्र या अस्त्र से हराया जाए, तो मैं इसके लिए 5 बुक आपको रिकमेंड करूँगा कि 5 बुक आप कम से कम ले लें अभी के लिए। तो पहली चीज़ है तो लुसेंट जीके जीएस के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, आप ले लें इसको। या मनीष रंजन की एनसीईआरटी आती है, ये दोनों में से कोई भी एक बुक लें, दोनों बुक को ना लें, क्योंकि बुक मैंने जो जितनी भी एग्जाम में सफलता पाई है, बहुत ही कम बुक, जितना कम बुक रहेगा ना उतनी ज़्यादा सफलता आप बहुत जल्दी पा लेंगे। जितना ज़्यादा बुक रहेगा आप जो है कौन सा पढ़े में जो है आप कन्फ्यूजन में ही समय निकल जाएगा। इसलिए कम बुक लें, या तो आप मनीष रंजन की एनसीईआरटी बुक ले लें जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होती है, या फिर आप लुसेंट ले लें, जीके जीएस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इसमें पूछे जाएंगे थोड़े से, सब उसमें जीके जीएस में ही आ जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन आप ले लें, चाहे एडिटोरिया ले लें या फिर कोई भी साप्ताहिक आप ले लें, जो भी आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छी लगती हो आप वो ले लें। उसके बाद आप अगर आप मान लें कि अगर आप कर रहे हैं मैथ के लिए, आप अगर हम बोलें तो आप जो है आर.एस. अग्रवाल का आप बुक ले सकते हैं। अगर बिहार का थोड़ा सा पूछा जाएगा, अगर बिहार से भी पूछा जाएगा तो इम्तियाज़ अहमद की आप बुक ले लें। उसके बाद मैथ हो गया, साइंस। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या कोई भी आपको अगर अच्छी रीजनिंग की बुक लग रही हो, चाहे वो लुसेंट की भी रीजनिंग आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने 5 बुक कौन सी बताई? लुसेंट में ऑप्शन है, या तो आप लुसेंट लें या तो मनीष रंजन की बुक ले लें एनसीईआरटी की। दूसरी मैंने बिहार बेस पर बताई कि इम्तियाज़ अहमद की बुक ले लें, ऑब्जेक्टिव वाला ले लें या सब्जेक्टिव वाला ले लें, बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे उससे। तीसरी है कि अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लें, उसको बनाएं। चौथी मैंने बुक बताई रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन का ले लें, या आपको जो सही लग रहा हो वो सा बुक ले लें। और करंट के लिए मैंने बताया कि अगर आप एडिटोरिया का ले लें या फिर कोई भी जो आपको सही लग रहा हो वो आप ले लें, एडिटोरिया का ले लें, वो अच्छी बुक आती है उसकी। तो ये 5 बुक से ये जो है एग्ज़ाम आसानी से जो है क्रैक हो जाएगा। और इसके साथ साथ, इस बुक के साथ साथ आप सेट मारना एकदम बिल्कुल ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर के जो भी एसएससी ने एग्ज़ाम लिए हुए हैं उसके आप रीजनिंग को, उसके मैथ को बनाते रहिए। वो जितना मैथ और रीजनिंग बनाइएगा ना उतना ज़्यादा आपको जो है कम समय लगेगा, क्योंकि 2 घंटे 15 मिनट की ही एग्ज़ाम है। और आपको बोर्ड जो है वैसा मैथ नहीं पूछेगा जो कि ज़्यादा लंबा समय में बने, वैसे ही मैथ पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लें उसे, क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो उतना ही समय देगा कि आसानी से आप इसको जो है कर लें। और मैथ और रीजनिंग बनाते रहिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा। इसलिए सेट जो भी एसएससी के जो भी सेट हैं उससे आप मैथ और रीजनिंग एकदम आज से ही शुरू कर दीजिए उसको बनाना, बिल्कुल, ताकि टाइम मैनेज हो सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और मेरे कई वीडियो हैं जिसकी कि मैंने लिंक नीचे दे दूँगा। और एसएससी सीजीएल की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा, जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जा कर के जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत के लिए जो है आप अपने लक्ष्य को जो है दूर ना जाने दें, लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ी सी मेहनत करें और इस पद के लिए आप दावेदारी पेश करें। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।